आप में से बहुत सारे ट्रेडर्स को स्कैल्पिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन स्कैल्पिंग में सबसे बड़ा चैलेंज है क्विक डिसीजन मेकिंग विथ एक्यूरेसी एंड रिस्क मैनेजमेंट। आप लोगों को ये नहीं पता होता है कि एंट्री कहाँ पे लेना है और टारगेट कहाँ सेट करें। आरएसआई बुलिश है, एमएससीडी बियरिश है, स्टॉकिस्टिक ओवरसोल्ड, वॉल्यूम इंक्रीजिंग। अब आप कंफ्यूज है कि मार्केट एक्चुअली क्या कर रहा है। और फिर क्या होता है, आप लेट एंट्री लेते हो, रॉन्ग टारगेट सेट करते हो और रिस्क मैनेजमेंट कंप्लीटली मेसअप हो जाता है। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम अगेन। आज मैं एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा विथ वन कैंडल स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। नो मोर कंफ्यूजन, नो मोर गेसिंग। सिर्फ कुछ की लेवल्स फाइंड आउट करके एक स्पेसिफिक कैंडल फॉर्मेशन के साथ ट्रेड करना है बस। इसमें आपको क्लियर एंट्री पॉइंट मिलेगा, एग्जैक्ट टारगेट लेवल्स मिलेंगे और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टेप जो हमारा रहेगा, हायर टाइम फ्रेम पे की लेवल्स फाइंड आउट करना। बेसिकली यहाँ पे हम ऑर्डर फ्लो, फेयर वैल्यू गैप और स्विंग पॉइंट्स लाइक स्विंग हाई और स्विंग लो का यूज करेंगे। इन लेवल्स के ऊपर लोअर टाइम फ्रेम पे हमें अपना एंट्री फाइंड आउट करना है। सब जानते हैं फेयर वैल्यू गैप इज ए 3 कैंडल पैटर्न, जहां पे फर्स्ट एंड थर्ड कैंडल के हाई और लो के बीच एक गैप क्रिएट होता है, जिसके थ्रू मार्केट में बायर्स या सेलर्स का डोमिनेंस या एग्रेसिवनेस पता चलता है। याद रखना है, कोई भी कैंडल का लो अगर अपने लेफ्ट और राइट साइड के कैंडल के लो से लोअर है तो उस पॉइंट को हम स्विंग लो कंसीडर करेंगे। सिमिलरली कोई भी कैंडल का हाई अगर अपने लेफ्ट और राइट साइड के कैंडल के हाई से हायर है तो हम उसे स्विंग हाई कंसीडर करते हैं। कोई भी स्विंग पॉइंट अगर अपने ऑपोजिट स्विंग को मेजरली ब्रेक करता है तो एक ऑर्डर फ्लो क्रिएट होता है। ऑब्वियसली अगर अपसाइड ब्रेक करता है तो बुलिश ऑर्डर फ्लो और डाउन साइड ब्रेक करता है तो बेरिश ऑर्डर फ्लो, और इस लेवल को हम ऑर्डर फ्लो लेवल बोलते हैं, जो कि हायर टाइम फ्रेम पे एक इंपॉर्टेंट की लेवल की तरह काम करता है। अगर सेम ऑर्डर फ्लो लेवल के साथ फेयर वैल्यू गैप ओवरलैपिंग है तो ये लेवल हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहां से लोअर टाइम फ्रेम पर आप हाई प्रोबेबिलिटी के साथ ट्रेड कर सकते हो। अभी लोअर टाइम फ्रेम पे सिर्फ आपको रेस्पेक्टिंग कैंडल देखना है, जिसको फर्दर ब्रेक डाउन करने से आपको कुछ ऐसा पिक्चर दिखेगा, जहां पे स्टार्टिंग में प्राइस मैनिपुलेशन फेयर वैल्यू गैप के साथ हायर टाइम फ्रेम की लेवल को अप्रोच करता है, लेकिन बाद में हायर टाइम फ्रेम की लेवल से रिएक्ट करके प्राइस ऑपोजिंग फेयर वैल्यू गैप को डिसरेस्पेक्ट करता है एंड सेम डायरेक्शन में लोअर टाइम फ्रेम फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है टू शो द रियल इंटेंशन ऑफ द मार्केट। लेकिन ये रेस्पेक्टिंग कैंडल हायर टाइम फ्रेम की लेवल्स के ऊपर ही क्रिएट होना चाहिए। कोई भी रैंडम लेवल पे रेस्पेक्टिंग कैंडल के साथ आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। अब इसके बाद आपको लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एक न्यू ऑर्डर फ्लो क्रिएट होने का वेट करना है, रिएक्टिंग फ्रॉम द हायर टाइम फ्रेम की लेवल। देन रेस्पेक्टिंग कैंडल के साथ आपको अपना एंट्री लेना है एंड अपोजिंग लिक्विडिटी को आप टारगेट कर सकते हो। अपोजिंग लिक्विडिटी मतलब स्विंग हाई फॉर द बुलिश ट्रेड और स्विंग लो फॉर द बेरिश ट्रेड। इसके अलावा लोअर टाइम फ्रेम पर अगर प्राइस लिक्विडिटी स्वीप करके रेस्पेक्टिंग कैंडल क्रिएट करता है तो भी आप अपना एंट्री ले सकते हो। अब अगर इस ट्रेडिंग सेटअप में हम एक चीज और ऐड कर दे तो इसका प्रोबेबिलिटी और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, एंड दैट इज ट्रेंड। अब क्वेश्चन है कि ट्रेंड कैसे डिसाइड करे। वेरी सिंपल, हम हायर टाइम फ्रेम ऑर्डर फ्लो, फेयर वैल्यू गैप फॉलो थ्रू या फिर इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी के हेल्प से अपना ट्रेंड क्लियरली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हमें मार्केट में लगातार बुलिश ऑर्डर फ्लो क्रिएट होते हुए दिखता है तो हम क्लियरली समझ सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में है। या फिर अगर मार्केट इंटरनल लिक्विडिटी को ग्रैब करता है और वहां से एक रेस्पेक्टिंग कैंडल हायर टाइम फ्रेम पर क्रिएट करता है तो भी हम ऑपोजिट एक्सटर्नल लिक्विडिटी तक अपना बायस डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ऑलवेज इंटरनल लिक्विडिटी से एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ मूव करता है। और अगर मार्केट बुलिश ऑर्डर फ्लो क्रिएट करने के बाद फेयर वैल्यू गैप से रिएक्ट करता है तो इस केस में भी फेयर वैल्यू गैप एक इंटरनल लिक्विडिटी की तरह काम करता है और प्राइस इंटरनल लिक्विडिटी से एक्सटर्नल लिक्विडिटी की तरफ मूव करता है। यहाँ पर एक्सटर्नल लिक्विडिटी मतलब ऑपोजिंग स्विंग पॉइंट्स।
लाइक स्विंग हाई फॉर द बुलिश मार्केट एंड स्विंग लो फॉर द बेरिश मार्केट। लेकिन इसी के साथ अगर आप कंसिस्टेंट और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो सिर्फ इंडिकेटर और रैंडम स्ट्रेटेजीज से कुछ नहीं होगा। सो अगर आपको एक प्रॉपर एंड स्ट्रक्चर्ड लर्निंग के थ्रू मार्केट को सीखना है तो आप हमारे फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां आपको फेयर वैल्यू गैप और मार्केट स्ट्रक्चर के थ्रू एक सिस्टमेटिक अप्रोच दिया जाएगा, जहां किसी भी मार्केट और किसी भी टाइम फ्रेम पर, चाहे इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेड, आप लॉजिकली एंड कॉन्फिडेंटली ट्रेड करना सीख पाएंगे। और जब हायर टाइम फ्रेम पर प्राइस प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट करते हुए न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है तो उसे हम फॉलो थ्रू कहते हैं। यहाँ पर प्राइस अगेन एंड अगेन प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट करते हुए न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट कर रहा है एंड अपसाइड मूव कर रहा है। हम इजीली बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्राइस क्लियरली अप ट्रेंड में है। लेकिन अगर प्राइस प्रीवियस फेयर वैल्यू गैप को रेस्पेक्ट करते हुए डाउन साइड मूव करता है तो ऑब्वियसली उस केस में प्राइस डाउन ट्रेंड में होगा। सो अभी स्टेप बाय स्टेप देखते हैं एग्जैक्टली कैसे इस कंसेप्ट को रियल चार्ट में अप्लाई करके ट्रेड करना है। जैसे कि इस चार्ट में प्राइस अगेन एंड अगेन फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करते हुए एंड उसको रेस्पेक्ट करते हुए अपसाइड मूव कर रहा है। तो फाइनली जब फेयर वैल्यू गैप क्रिएट हुआ है तो हम इस फेयर वैल्यू गैप के ऊपर बहुत ही ज्यादा हाई कंफर्मेशन और ट्रेंड के साथ ट्रेड ले सकते हैं। दिस इज द हायर टाइम फ्रेम की लेवल फॉर अस। अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ऑर्डर फ्लो लेवल भी प्रेजेंट है, तो अल्टीमेटली एंट्री के लिए हम इस सेम लेवल को यूज कर सकते हैं और टारगेट के लिए ऑब्वियसली अपोजिंग लिक्विडिटी यानी कि स्विंग हाई को कंसीडर कर सकते हैं। इन शॉर्ट, हायर टाइम फ्रेम की लेवल के साथ आपके पास अपना बायर्स और ट्रेंड भी क्लियर होना चाहिए, तो जाकर आप एक सक्सेसफुल ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओगे। बाद में प्राइस ने फिर से अपसाइड मूव किया है और इस सेम पिक्चर को अगर लोअर टाइम फ्रेम पर देखा जाए, आप देख पाओगे कि हायर टाइम फ्रेम की लेवल्स पर अप्रोच करने के बाद प्राइस ने सबसे पहले लिक्विडिटी ग्रैब किया है और एक रेस्पेक्टिंग कैंडल क्रिएट किया है। सो जैसे कि मैंने बोला कि अगर प्राइस हायर टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी ग्रैब करते हुए रेस्पेक्टिंग कैंडल क्रिएट करता है तो जाकर आप वहीं से अपना एंट्री ले सकते हो। लेकिन आपको अगर थोड़ा सा और भी ज्यादा हाई कंफर्मेशन के साथ एंट्री करना है तो आपको वेट करना है कि प्राइस इस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज करके एक न्यू ऑर्डर फ्लो क्रिएट करे और वहां से फिर से एक रेस्पेक्टिंग कैंडल क्रिएट करे, तो जाकर हम अपना नेक्स्ट एंट्री ले सकते हैं। सो अल्टीमेटली प्राइस ने उस स्विंग हाई के ऊपर क्लोज करते हुए एंड फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करके हमारे पास ऑर्डर फ्लो एंड फेयर वैल्यू गैप का कन्फ्लुएंस क्रिएट किया ऑन द लोअर टाइम फ्रेम। इसके बाद यहां से फिर से एक रेस्पेक्टिंग कैंडल या स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल क्रिएट किया, जिसके बाद हम अपना एंट्री कॉन्फिडेंटली 1:2 या 1:3 रिस्क रिवार्ड के साथ ले सकते हैं। और आप देखोगे फाइनली प्राइस ने बहुत इजीली दोनों ही टारगेट को अचीव करके दे दिया है। नाउ अगर इस चार्ट में देखें, प्राइस यहाँ पे प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर प्रेजेंट लिक्विडिटी को ग्रैब करके डाउनसाइड रेस्पेक्टिंग कैंडल क्रिएट किया है। ऑलरेडी मैंने मेंशन किया कि हायर टाइम फ्रेम पर प्रीवियस स्विंग हाई एक की लेवल की तरह काम करता है और ऑल्सो वहां से हमें रेस्पेक्टिंग कैंडल भी दिख रहा है, जिसके बाद लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर हम डायरेक्टली एंट्री कर सकते हैं और यहाँ पे अपोजिंग लिक्विडिटी यानी अपोजिंग मेजर स्विंग लो तक टारगेट किया जा सकता है। लेकिन अगर आप इस चार्ट को देखो तो प्राइस क्लियरली बुलिश दिख रहा है, तो ऐसे केस में यहां से एंट्री करने पर विनिंग प्रोबेबिलिटी अराउंड 50% हो सकता है। तो आपको अगर और भी ज्यादा कंफर्मेशन के साथ ट्रेड करना है तो आप हायर टाइम फ्रेम पर पहले एक बियरिश ऑर्डर फ्लो बनने का वेट कीजिए और यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि ऑर्डर फ्लो के साथ फेयर वैल्यू गैप भी ओवरलैपिंग है और सेम लेवल को प्राइस टेस्ट करने के बाद प्रॉपर डाउनसाइड रिजेक्शन भी दे रहा है। सो यहाँ से ही आपको एक परफेक्ट एंट्री अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। बाद में प्राइस ने अल्टीमेटली अपोजिंग लिक्विडिटी तक मूव किया है। अब ये सेम मोमेंटम को लोअर टाइम फ्रेम पे कैसे कैप्चर कर सकते हैं वो देखते हैं। यू कैन सी फाइनली प्राइस ने हायर टाइम फ्रेम की लेवल से रिएक्ट करते हुए लोअर टाइम फ्रेम पर पहले लिक्विडिटी ग्रैब किया और फिर से एक न्यू फेयर वैल्यू गैप डाउन साइड क्रिएट किया और सेम फेयर वैल्यू गैप से रेस्पेक्टिंग कैंडल भी क्रिएट किया।
सो यहाँ से बहुत ही ज्यादा कंफर्मेशन के साथ ऑपोजिट इंटरनल लिक्विडिटी को टारगेट करते हुए प्रॉपर रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके आप ट्रेड में एंटर कर सकते हैं एंड प्राइस बहुत ही स्मूथली विद इन फ्यू कैंडल्स आपको अपना टारगेट अचीव करके देगा। अभी इस चार्ट में आप देख सकते हो प्राइस पहले एक फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है, देन उस फेयर वैल्यू गैप के अंदर लिक्विडिटी ग्रैब करके अपसाइड अपना मोमेंटम कंटिन्यू करते हुए फिर से एक न्यू फेयर वैल्यू गैप एंड बुलिश ऑर्डर फ्लो क्रिएट करता है। यहाँ पर हमने ऑर्डर फ्लो लेवल को बॉडी से इसीलिए मार्क किया है क्योंकि विक से कोई भी फेयर वैल्यू गैप ओवरलैपिंग नहीं है। बाद में प्राइस फिर से फेयर वैल्यू गैप के ऊपर एक रेस्पेक्टिंग कैंडल क्रिएट करके अपसाइड अपना मोमेंटम कंटिन्यू करता है। अब हायर टाइम फ्रेम पर इस फेयर वैल्यू गैप फॉलो थ्रू के बाद हम लोअर टाइम फ्रेम पे जाकर इजीली एंट्री एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अभी प्राइस जब हायर टाइम फ्रेम की लेवल से रिएक्ट करते हुए लोअर टाइम फ्रेम पर लिक्विडिटी ग्रैब करता है और अपसाइड फिर से एक न्यू फेयर वैल्यू गैप क्रिएट करता है, आप देखोगे सेम फेयर वैल्यू गैप से रिजेक्शन लेके एक रेस्पेक्टिंग कैंडल भी फॉर्म हुआ है। इसके बाद हम अपोजिंग लिक्विडिटी यानी अपोजिंग मेजर स्विंग हाई को टारगेट कर सकते हैं या फिर एटलीस्ट 2 आवर रिस्क रिवार्ड मेंटेन करके अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। फाइनली प्राइस ने बहुत ही फास्ट अपने टारगेट की तरफ मूव किया है, लेकिन याद रखना है कि प्राइस इस अपोजिंग लिक्विडिटी को अप्रोच करते ही आपको अपना स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे ट्रेल करना है। सो आई होप इट इज क्लियर कि प्रॉपर कन्फ्लुएंस और कंफर्मेशन के साथ ट्रेडिंग कैसे करना है। साथ में और भी एडवांस लेवल एंड एक्सक्लूसिव कंसेप्ट के लिए आप फेयर वैल्यू गैप मेंटरशिप को चेकआउट कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज जो भी सीखा है उसे लाइव मार्केट पर प्रैक्टिस जरूर करना। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट में जरूर पूछिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके चैनल को सपोर्ट जरूर करें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड लाइव मार्केट अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।